नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत आदर अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम सभी लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को अपने वश में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे अनुकूल काम करें। हमारा चाहे व्यवसाय हो या हमारी नौकरी हो, उसमें जो भी चीज़ें हो ना, वो वैसी हो जैसी हम चाहें। हमारे जो भी रिलेशन है, चाहे वो पारिवारिक रिलेशन हो या फिर हमारे वो वैवाहिक रिलेशन हो या फिर हमारे लव रिलेशनशिप हो या फिर हमारे कोई भी व्यापारिक रिलेशनशिप हो, हम चाहते हैं कि हमारे संबंध भी हमारे अनुसार कार्य करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा शरीर हमारे अनुरूप काम नहीं करता, तो कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारा शरीर भी हमारे अनुरूप काम करे, कि ये कभी बीमार ही ना पड़े, क्योंकि बीमार तो शायद कोई भी नहीं होना चाहता। तो ऐसी कुछ बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में वश में करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, वो वशीकरण का ही उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, वो उपाय जो है, ये वशीकरण का उपाय ज़रूर है, लेकिन मैं ऐसा कोई वशीकरण आपको नहीं बताने वाली हूँ जिसमें कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकें, बल्कि जीवन के जो ज़रूरी पहलू हैं जो आपके लिए वश में होना आवश्यक है। जैसे कि आपके धन की ऊर्जा अच्छी चले, जैसे कि आपका परिवार में आपके संबंध अच्छे बने रहें, जैसे कि आपकी जो लव लाइफ है या आपका वैवाहिक जीवन है, उसमें आपके संबंध अच्छे बने रहें। जैसे कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई बहुत मेहनत से करते हैं, तो रिज़ल्ट भी आपके अकॉर्डिंग आ सके। तो इस तरह की आज मैं आपको उपाय बताऊंगी जिससे कि आपके जीवन के पहलुओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, ये एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सियार सिंगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको कैमरे के पास से दिखा देती हूँ। इसमें इस तरह के हेयर्स होते हैं। अब ये सियार सिंगी होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हेयर्स होते हैं, सियार नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक एनिमल होता है जिसको बहुत से लोग सियार भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको गीदड़ भी कहते हैं। तो ये सियार से पाई जाने वाली एक वस्तु होती है जिसे सियार सिंगी बोलते हैं। अब सिंगी से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सींग होता है, जबकि ये सींग नहीं होता। सियार के कभी भी सींग नहीं होते हैं। ये सभी सियार के पास नहीं पाया जाता। कुछ सियार के पास क्या होता है, उनकी नोज़ पर बालों का एक गुच्छा बन जाता है और वो अंदर से ना इतना टाइट होता है कि वो सींग जैसा फील होता है, इसीलिए इसको सियार सिंगी कहा जाता है। ये जो बालों का गुच्छा होता है ना, इसकी वजह से उस सियार में इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण को वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। उसके आसपास के वातावरण में कुछ भी जो घटित होने वाला होता है ना, उसको इंट्यूशन मिल जाती है। इसीलिए इस सियार सिंगी में वशीकरण की बहुत ताकत होती है। अब इसको वैसे तो तांत्रिक, अघोरी, ये लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं। इससे किसी के भी ऊपर वशीकरण करना उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन हम इस चीज़ को कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते कि एस्ट्रोलॉजी में या फिर न्यूमरोलॉजी में भी इसका बहुत विशेष महत्व होता है। जब हमारे कोई भी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके जीवन में बहुत परेशानी चल रही होती है, धन की ऊर्जाओं की या फिर हेल्थ की बहुत परेशानी चल रही होती है या फिर उनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, तो हम इस सियार सिंगी को उनको अभिमंत्रित करके देते हैं, या फिर वो खुद अभिमंत्रित करना चाहें तो हम उनको भी इसकी विधि बताते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे हो कि ये असली है या नकली, क्योंकि आजकल तो नकली काम भी बहुत होते हैं। देखिए, इसकी पहचान ऐसे होती है कि पहली बात तो इसको जब आप साथ के साथ लेते हैं तो इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। आपका यदि सूंघने का सेंस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से आप किसी जानवर की स्मेल को कैच कर पाते हैं, तो आप इसको साथ के साथ लेते समय भी समझ जाएंगे कि ये असली है, ये नकली है। क्योंकि जब आप इसको अपनी नोज़ के पास लाकर सूंघेंगे तो इसमें से एक एनिमल वाली जो स्मेल होती है ना, वो आएगी। वो एक ऐसी स्मेल होगी जो आपको बहुत सुख नहीं देगी। कोई खुशबू ऐसी फील नहीं होगी कि जैसे डीओ की होती है या किसी सेंट की होती है। वो थोड़ी आपको परेशान भी नहीं करेगी, लेकिन आपको एक ऐसी स्मेल आएगी जिससे ये पता चलेगा कि ये एनिमल वाली एक स्मेल है। तो ये इसकी विशेष पहचान है जिसको आप साथ के साथ सियार सिंगी लेते समय कर सकते हैं।
अब इसके बाद दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान के लिए आपको ये कम से कम 8-10 महीने या 1 साल रखनी होती है। इसके बाद क्या होता है कि जब आप इसको रख देते हैं तो इसके जो हेयर्स होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। जब इसके हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है तो पता चल जाता है कि ये असली CR सिंघी है, क्योंकि यदि ये असली नहीं होगी, ओरिजिनल नहीं होगी, तो इसके हेयर्स की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अब हेयर्स की ग्रोथ बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, लेकिन जितना अभी आपको ये दिख रहा है इससे ज़्यादा लंबा इसका हेयर्स हो जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि ये तो वैसे भी ओरिजिनल है, लेकिन यदि ओरिजिनल आप लोग लेते हैं तो भी उसके हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। तो ये इसकी पहचान है असली और नकली की। अब बात करते हैं कि ये किन किन मतलब उपायों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इसके अलावा जैसे कि यदि आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस पर अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यदि आप में से किसी की कुंडली में मार्केश दोष है, जिसे मृत्यु दोष कहा जाता है, तो वो व्यक्ति इसको अभिमंत्रित करके यदि अपने पास रखता है, या किसी भी अच्छे जो भी पुरोहित होते हैं या एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो पूजा पाठ करना जानते हैं, या न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे भी आप इसको अभिमंत्रित करके रखवा सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि उस केस में आपको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बड़े बदलाव कर सकता है, तो भी आप इसको अभिमंत्रित करके रख सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो उस कर्जे को आप उतारना चाहते हैं और उसमें बहुत परेशानी आ रही है, तो भी आप इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। सॉरी, आज की वीडियो में मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। एक्चुअली आज मेरे ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आज आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैंने ये चीज़ें बताई आपको जिनके लिए आप इसको अभिमंत्रित करके रख सकते हैं। इसके साथ ही यदि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, आपको फील होता है कि आपको कोई एक एनर्जी ऐसी है जो डिस्टर्ब कर रही है, तो आप इसको अभिमंत्रित करके रखेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। मीन्स जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप इसको अभिमंत्रित करके रख सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपकी धन की ऊर्जाओं के लिए आप इसको कैसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। आप व्यापार करते हैं या आप जॉब करते हैं, या धन का कोई भी रिसोर्सेज है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, या वो अगर बहुत अच्छा ऑलरेडी चल रहा है तो उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, उसके लिए भी आप इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो आज धन की ऊर्जाओं के लिए इसको कैसे अभिमंत्रित करेंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको अभिमंत्रित करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रेड कलर का आसन जरूर लेना है, क्योंकि ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, और रेड कलर आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाता है। तो जिस आसन पर बैठकर आप इसको अभिमंत्रित करेंगे ज़रूरी है कि वो रेड कलर का हो। इसके साथ ही आपको इसको रखने के लिए एक कोई भी तांबे की या चांदी की डिब्बी लेनी है, या फिर आप जो अष्ट धातु होता है ना, उसकी भी कोई डिब्बी ले सकते हैं, लेकिन वो बंद होने वाली होनी चाहिए। और उसके अंदर हमें सिंदूर भी रखना है, तो उसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि ये उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आ जाए और उसके अंदर सिंदूर भी आ जाए, क्योंकि इसके लिए अभिमंत्रित करने के लिए सिंदूर बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए आप कोई एक डिब्बी ज़रूर लें, जो मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि रेड कलर के वस्त्र पहन करके इसको अभिमंत्रित करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। आप छोटा सा एक कपड़ा आपको इस CR सिंघी को रखने के लिए भी लेना है, जिसमें डिब्बी में हम रखेंगे ना, तो उस डिब्बी के नीचे हमें वो कपड़ा लगाना है। तो रेड की एनर्जीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि रेड जो होता है हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है, और मूलाधार चक्र के एक्टिव होने से हमारी धन की ऊर्जाएँ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम मूलाधार चक्र पर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें रेड की एनर्जी का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है जी। जब हम भूत प्रेत व्याधाओं के लिए भी अगर इसको अभिमंत्रित करते हैं तो भी हमें रेड की एनर्जी का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे अंदर भय क्रिएट होता है ना, या नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक करती है, तो वो तभी करती है जब हमारा मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए हमें रेड कलर का एक छोटा सा कपड़ा इस CR सिंघी के लिए भी लेना है। अब हमें
5 सुपारी लेनी है, 5 हमें लौंग लेनी है और 5 हमें इलायची लेनी है। थोड़े से हमें चावल लेने हैं इसके लिए। इसके साथ ही हमें लोबान लेना है, सरसों के तेल का एक दिया ज़रूर हमें लेना है और इसके साथ ही हमें सिंदूर भी ज़रूर लेना है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा गंगा जल भी ज़रूर लेंगे। तो ये है अभिमंत्रित करने से पहले की तैयारियाँ। छोटा सा एक हवन कुंड और ले लीजिए आप, क्योंकि हमें थोड़ी सी कुछ आहुतियों का हवन भी करना होगा। अब ये सारा सामान लेने के बाद में हम इसको अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। वैसे तो देखिए, यदि ये आप अभिमंत्रित की प्रक्रिया किसी भी होली या दिवाली पर शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी फेस्टिवल नज़दीक में नहीं है, तो आप किसी भी पूर्णिमा में या पुष्य नक्षत्र में आप इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, तो भी ये अच्छे रिजल्ट देता है। पूर्णिमा पर आप इसको अभिमंत्रित करना शुरू कीजिए और इसको लगातार 21 दिन तक आपको अभिमंत्रित करना है। उसके बाद इसकी एनर्जीज आपके लिए काम करनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पूर्णिमा के दिन आप स्नान करने के बाद सूर्योदय से पूर्व आपको इसको अभिमंत्रित करना है। आप एक रेड कलर का कपड़ा बिछाइए, जो मैंने आपको डिब्बी बताई है वो डिब्बी आपको ले लेनी है और उसके बाद अपने लिए आसन बिछाना है। इसके बाद आपको इस सियार सिंगी को गंगा जल से पवित्र करना है। गंगा जल से पवित्र करने के लिए आप थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ पर लेंगे और एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान रखिएगा, मंत्र का उच्चारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले तेल का दिया आपको जला लेना है। अब आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपेवा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्यंतरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु। ये मंत्र पढ़ते हुए आप इस जल को सियार सिंगी के ऊपर छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद अब आपको वो जो आपने डिब्बी ली थी, थोड़ा सा जल उसके ऊपर भी छिड़केंगे, क्योंकि हमें शुद्धिकरण का ध्यान रखना है। रीज़न है कितने हाथों से निकल करके ये चीज़ हमारे पास आ पाती है, तो इसलिए तरह तरह के हाथ, तरह तरह की एनर्जीज लगती हैं इस पर। तो इसलिए हमारा जो होली वाटर होता है वो होता है गंगा जल, तो उससे शुद्ध कर लेते हैं, तो इसकी जो एनर्जीज होती हैं वो हाई हो जाती हैं। अब उस डिब्बी को भी हम थोड़ा सा जल छिड़क लेंगे और उसके बाद हम इस डिब्बी में इस सियार सिंगी को रखेंगे। सियार सिंगी को रखने के बाद उस पर हम थोड़ा सा सिंदूर डाल देंगे, इतना कि वो डिब्बी के अंदर अच्छे से सिंदूर आ जाए। सिंदूर डालने के बाद में अब हमने जो इलायची ली है, 5 इलायची, ओम श्री गणपते नमः 5 बार उन इलायची पर गणपति भगवान का नाम लेते हुए हम इसमें रखेंगे। उसके बाद 5 सुपारियों को भी गणपति भगवान का नाम लेते हुए इसके अंदर रखना है। उसके बाद आपको 5 लौंग का भी अभिमंत्रित करना है गणपति जी के मंत्र से, और उसके बाद इसके अंदर आपको ये 5 लौंग रखनी है और उसके बाद जो हमने चावल लिए थे वो चावल भी आपको इसके अंदर रख देने हैं। अब इसके बाद जो मेन हमारा मंत्र है उस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वही मंत्र होगा जिससे हमें इसे अभिमंत्रित करना है। 108 बार हमें प्रतिदिन 21 दिन तक इसको अभिमंत्रित करना है। ये मंत्र है, ओम नमो भगवती पद्मा श्रीम ओम हरि पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन्य द्रव्य आवे सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आपको इस सियार सिंगी पर 108 बार अभिमंत्रण करना है। 108 बार अभिमंत्रित करने के बाद आप इसी मंत्र की 21 बार यज्ञ कुंड जो मैंने छोटा सा बोला था ना, उसमें लोबान से आप आहुति भी लगाएंगे। ये आपको डेली लगानी है 21 आहुति, जो मैंने आपको बोला है लोबान से। तो ऐसा नहीं है कि 21 दिन पूरा होने के बाद लगानी है, डेली 108 बार आपको ये मंत्र से सियार सिंगी को अभिमंत्रित करना है और 21 बार आपको लोबान की जो धूप है वो बाद में लगानी है। अब इस मंत्र का मैं आपको अर्थ भी बता देती हूँ। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चारों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन सभी से बहुत अच्छे द्रव्य के रूप में धन का आवागमन हो और हमारे धन से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सभी में हमारा ऑरा ऐसा हो कि जब हमारी कोई भी डील हो ना तो वो हमारे फेवर में आनी शुरू हो जाए। क्योंकि कोई भी व्यापार की या नौकरी की डील यदि हमारे फेवर में होती है तभी तो हमारी धन की एनर्जी अच्छी बनी रहती है। तो हमें इसी तरह से वशीकरण करना है। हमें ऐसा कोई वशीकरण नहीं करना कि हम गलत कार्यों के लिए इसको यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी अघोरी या तांत्रिक तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो हमारी रूल बुक में नहीं
आता है। हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे ऑकल्ट साइंस के अकॉर्डिंग, हमारी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है। हमें चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करनी है, लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी की भी विचारधाराओं को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है, इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर वशीकरण के लिए कोई भी पद्धति आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वशीकरण यदि आप अपने संबंधों के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप अपने संबंधों को बैलेंस करने के लिए किसी चीज़ को यदि यूज़ कर रहे हैं तो वो वशीकरण नहीं कहलाती, बल्कि आप अपने संबंधों को स्वस्थ करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि बीमार शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप उनको दवाई खिला रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए यदि आप रेमेडीज़ कोई भी यूज़ करते हैं तो कभी गलत नहीं होती, लेकिन हाँ, जब आप किसी की विचारधाराओं को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई रेमेडी यूज़ करते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में कभी नहीं आता है और गलत काम के फल भी हमेशा भोगने पड़ते हैं। अगर सही काम के फल मिलते हैं तो गलत के फल भी हमें ही भोगने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको प्रक्रिया बताई जिसमें कि आप धन के लिए कैसे इसको अभिमंत्रित करेंगे। अब अभिमंत्रित करने के बाद जब 21 दिन पूरे हो जाते हैं तब आपको इस CR सिंघी को उठा करके आपकी जो तिजोरी होती है ना, आपके व्यापार में कहीं भी ऑफिस में रखी हुई हो, या आप जॉब करते हैं और कोई किसी तरह की तिजोरी आपने घर में नहीं बनाई हुई है, तो अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन में कुछ ज़रूर एक कैश बॉक्स बना लीजिए। कैश बॉक्स बनाना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या नियम है, वो कहाँ रखना चाहिए, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। यदि नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ठीक है जी, तो ये आप अभिमंत्रित करने के बाद अपने कैश बॉक्स में रखिए। फिर देखिएगा आपके जो एफर्ट्स हैं ना, जो भी आपके प्रयास लग रहे हैं धन की ऊर्जाओं के लिए, वो कभी खाली नहीं जाएंगे और आपकी लाइफ में धन की ऊर्जा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगी, बैलेंस भी हो जाएंगी यदि कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने लग जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही जिन लोगों को आप ये वीडियो शेयर करना चाहें उनको शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मैं अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब आप सभी लोग बहुत सुखी रहें, एकदम स्वस्थ रहें और हमेशा आपका जीवन बहुत ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।